वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो इडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये, ठीक है। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 64, 4 एंड 65 है, ठीक है। और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन है। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 64 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगुल्हास जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा है। और कनारी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। और क्यूराइल जलधारा जो है ये भी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इनमें से कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एबरडीन जो है ये तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है, यूरोप का ये शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 में जो है वो शहर है, सूची 2 जो है ये नदी है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। खार्तूम में जो है वो नील नदी बहती है, ठीक है। ब्रिज़ाविले में जो है वो ज़ैरे नदी बहती है, ठीक है। रॉटरडैम में जो है ये राइन नदी बहती है। और पेरिस में जो है ये सीन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागवानों को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फजेंडा कहा जाता है ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागानों को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रबल भित्तियों में जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का प्रजातियों की विविधता जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्यू इंग्लैंड में जो है वो स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तलिया डैम जो है वो कुनार नदी पे है, ये सही नहीं है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे है। और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। और तलिया बांध जो है वो बराकर नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण जो है सो भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ट्रेलिस पैटर्न जो है वो पाया जाता है दक्षिण भारत की नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया था। अब जो है टोटल जो है वो 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाए जा सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
13 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 332 में जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 किस सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो जाएगा संघ सूची पे और समवर्ती सूची पे जो है वो विधि बनाने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साधारण बहुमत चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा को मंजूरी देने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को होता है निर्णय लेने का जो अधिकार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मक्का जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। कपास है, जूट है और मिस्टा जो है ये रेशेदार फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जो है ये राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु निम्न में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। NAFED जो है ये उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हाइड्रोलिथ है तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्राइड होता है हाइड्रोलिथ जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जीव द्रव्य में जो है वो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा जो है वो संग्रहित रहती है परमाणु के बीच बंधों में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। Na+O है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है? Na+ और O में जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रोपेन जो है ये स्वच्छ ईंधन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है ये कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण जो है वो कॉपर की सतह पर जो है एक हरी परत जो है वो जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो वर्णांधता रोग होता है ये सही नहीं है। थायमिन के कारण कमी के कारण जो बेरी रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी के कारण जो है वो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी के कारण जो रक्त जमता है। ठीक है। और विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो रतौंधी और आँख से रिलेटेड जो है वो बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
29 निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लाइकेन जो है वो ये जो है वायु प्रदूषण का जैव सूचक होता है, लाइकेन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसी साधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है ल्यूकेमिया बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 होती है कोणीय वेग की विमा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नाइट्रेट के रूप में जो है पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कैल्शियम फास्फेट से जो है दंत लवक जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका आंसर जो है 34 का बी हो जाएगा। F2 जो है वो एडिट मोड पर जाने में मदद करती है एक्सेल में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मृच्छकटिकम में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कलिंग क्षेत्र से था चेदी वंश का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अशोक ने जो है वो अपने सिक्कों पर बुद्ध को जो है वो अंकित किया है, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आलम खान ने जो है वो आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस मुगल बादशाह का 2 बार सिंहारोहण हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। औरंगजेब का जो है वो 2 बार जो है वो सिंहारोहण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रामानंद को दिया गया है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दारा शिकोह ने जो है वो उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 1937 में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 28 माह तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आदि पे जो है वो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो असफल रहा था जिसमें गांधी जी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। R.N. मुघोलकर ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। S.A. डांगे ने लिखी थी गांधी बनाम लेनिन पुस्तक को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये पटना में हुआ था 1934 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डुप्ले ने किया था सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सो। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात की गई है तो अनुच्छेद 14 में की गई है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है तो अनुच्छेद 16 में की गई है। अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है। उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। उपाधियों का अंत का उल्लेख जो है सो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 20 में इसका उल्लेख किया गया है। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 20 में किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 21 क में किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 22 में किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 23 में किया गया है। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 23 में किया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने हेतु निषेध का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 में जो है वो समता एवं समानता का अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 से 18 में अनुच्छेद 19 से 22 में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 में जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसे B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा करके संबोधित किया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत में भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है तो 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 19A में जो है वो स्वतंत्रता का उल्लेख, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19A में जो है वो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19B में जो है वो शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19C में जो है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19D में जो है वो आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19D में अनुच्छेद 19E में जो है वो निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19G में जो है वो व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 29 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 30 में किया गया है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है तो अनुच्छेद 32 को जो है वो संविधान की आत्मा का है, जिसमें उपचारों का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं तो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत जो है सो। अब जो है वो प्रैक्टिस सेट हम लोग 65 को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 65 का फर्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरेक वंश का शासक था उदयन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, गोपाल ने जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज
अधिकारी को पराजित किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कैप्टन डनवर को जो है वो पराजित किया था 1857 के क्रांति में जो है सो वीर कुंवर सिंह ने आरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, WG आर्चर ने जो है वो पटना विश्वविद्यालय में जो है वो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गोली चलाने का आदेश दिया था, WG आर्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो है वो साइमन कमीशन का पटना आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं, उसके बाद ईसाई हैं, उसके बाद बौद्ध हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संवाद की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है वो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है सो केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है वो निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 डी में जो है वो महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 माह के अंदर जो है रखा जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष जो है सो 2 माह के अंदर रखा जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सर्वप्रथम किसे देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, USA में किया गया था। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था? तो USA के संविधान में सर्वप्रथम जो है प्रस्तावना को जो है वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैमूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 ये प्रदूषक है और सूची 2 जो है वो प्रभावित अंग है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। एस्बेस्टस से जो है वो प्रभावित होने वाला अंग जो है वो फेफड़ा है। शीशा से प्रभावित होने वाला अंग जो है ये उदर है। पारा से प्रभावित होने वाला अंग जो है ये रक्त धाराएं हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो मस्तिष्क है। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रभावित होने वाला अंग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वृक्क से संबंधित है डायलिसिस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कॉर्निया दान किया जाता है नेत्रदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है वो लाल रंग की पट्टी जो है वो बाहर की ओर होती है और द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है वो बैंगनी रंग की पट्टी जो है वो बाहर की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, CO2 प्लस CH4 जो है वो बायोगैस में मुख्यतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये सही नहीं है। दाब के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ल्यूकेमिया जो है वो अनुवांशिक रोग नहीं है। थैलेसीमिया है, मरणांधता है और हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है प्रतिजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 मेडुला का अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लैंगिक जनन पे ये आधारित था। मेडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अलीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य जो है वो अलीनगर की संधि जो है हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने जो है वो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अक्टूबर 1920 ईस्वी में जो है वो एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। NG रंगा चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 सर्वप्रथम किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर रीड ने जो है सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। NG रंगा ने जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को जो है वो विरोध किया था। NG रंगा ने जो तिनकटिया पद्धति के लिए जो है ये किया गया था सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। झांसी को जो है वो शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 इतिहास में चंद्रकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? इतिहास में चंद्रकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय से है मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40
अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिंबिसार ने जो है मगध को जो है अंग को जो है वो मगध में मिलाया था बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित स्थानीय पवनों का मिलान करें। पवन और ये क्षेत्र जहाँ चलती है ये पवन। नेक्स्ट तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, फोन जो है ये अल्पस पर्वत में चलने वाली पवन है ये, और सिमुक जो है ये अरब रेगिस्तान में चलने वाली पवन है ये, और चिनुक जो है ये यूएसए में चलने वाली पवन है ये। ठीक है, और जोड़ा जो है ये जोड़ा ये जो है वो एंडीज पर्वत में चलने वाली पवन है ये जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश है सबसे उत्तर में, उसके बाद जो है नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है और आंध्र प्रदेश में है दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सतलुज और व्यास नदी से जो है वो जल प्राप्त होता है इंदिरा गांधी नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पश्चिमी घाट को जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध लॉरेंज क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये फ्रांस में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है? आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अपस्फीति से संबंध होता है आर्थिक मंदी का जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लफर वक्र जो है ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कराधान है, बजट है और सार्वजनिक ऋण जो है वो है। अब हम लोग जो है वो स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 36 में किया गया है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में ये उल्लेखित है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में ये उल्लेखित है। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 38 में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 39 कॉम में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख जो है सो। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 40 में किया गया है इसका उल्लेख। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 41 में किया गया है। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मनवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 42 में किया गया है। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 42 में किया गया है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 43 में किया गया है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख जो है सो। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 45 में किया गया है। 0 से 6 वर्षों के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख जो है सो। SC ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि
का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 46 में किया गया है। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 47 में किया गया है। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 47 का ये विषय है। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 48 में किया गया है। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 48 कौन में किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख जो है सो। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 49 में उल्लेख किया गया है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 50 का ये विषय है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख जो है सो। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख जो है सो। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, तो ये के.टी. शाह ने बोला था। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, तो ये के.टी. शाह ने ये वक्तव्य दिया था। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।